बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत आल इमरान की आयत नंबर 79 का तर्जमा, किसी इंसान का ये काम नहीं है कि अल्लाह तो उसको किताब और हुक्म और नबूवत अता फरमाए और वो लोगों से कहे कि अल्लाह के बजाय तो मेरे बंदे बन जाओ। वो तो यही कहेगा कि सच्चे रब्बानी बनो, जैसा कि इस किताब की तालीम का तकाजा है जिसे तुम पढ़ते और पढ़ाते हो। सूरत आल इमरान हाशिया नंबर 67। यहूदियों के यहाँ जो उलमा मजहबी ओहदेदार होते थे और जिनका काम मजहबी अमूर में लोगों की रहनुमाई करना और इबादत के क़याम और अहकाम दीन का अजरा करना होता था, उनके लिए रब्बानी इस्तेमाल किया जाता था, जैसा कि खुद कुरान में इरशाद हुआ है। उनके रब्बानी और उनके उलमा उनको गुनाह की बातें करने और हराम के माल खाने से क्यों न रोकते थे। इसी तरह ईसाइयों के यहाँ लफ्ज दाइनी भी रहबानी का ही हम मानी है। सूरत आल इमरान की आयत नंबर 80 का तर्जमा, वो तुमसे हरगिज़ ये न कहेगा कि फरिश्तों को या पैगंबरों को अपना रब बना लो। क्या ये मुमकिन है कि एक नबी तुम्हें कुफर का हुक्म दे जबकि तुम मुस्लिम हो। सूरत आल इमरान हाशिया नंबर 68। ये उन तमाम गलत बातों की एक जामिया तरदीद है जो दुनिया की मुख्तलिफ कौमों ने खुदा की तरफ से आए हुए पैगंबरों की तरफ मंसूब करके अपनी मजहबी किताबों में शामिल कर दी हैं, और जिनकी रूह से कोई पैगंबर या फरिश्ता किसी न किसी तरह खुदा और महबूब करार पाता है। उन आयात में ये कायदा कलिया बनाया गया है कि ऐसी कोई तालीम जो अल्लाह के सिवा किसी और की बंदगियों परतिश सिखाती हो और किसी बंदे को बंदगी की हद से बढ़ाकर खुदाई के मकाम तक ले जाती हो, हरगिज़ किसी पैगंबर की दी हुई तालीम नहीं हो सकती। जहाँ किसी मजहबी किताब में ये चीज़ नजर आए, समझ लो कि ये गुमराह कुन लोगों की तरीफात का नतीजा है।